चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर प्रश्न आपके उत्तर बाइबल से इस श्रृंखला में फिर से एक बार आपका स्वागत है। कई बार मनुष्यों में हम लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है जिनमें कुछ खास क्षमताएं आ जाती हैं। बहुत बड़ा वजन उठा लेते हैं, बड़े बड़े काम कर जाते हैं और हम उन लोगों को ही मैन या फिर सुपरमैन और ऐसी ऐसी उपाधियां दे देते हैं। बाइबल में भी हमें कुछ ऐसे लोग नज़र आते हैं जिनके अंदर कुछ खास ही ताकत थी, लेकिन इन घटनाओं को जब पढ़ते हैं तो पता लगता है कि ये दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे। और कुछ घटनाएं तो ऐसी है जहां पर एक ही मनुष्य के अंदर अनेकों या बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। आज का प्रश्न है कि हमारे अंदर ये दुष्ट आत्माएं इतनी बड़ी संख्या में आती कैसे हैं। तो चलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में से इस प्रश्न के उत्तर को खोजते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय को अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है कि एक बार प्रभु यीशु झील के पार गिरासानियों के देश में पहुँचते हैं और जब वे नाव पर से उतरते हैं तो एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्र में से निकल कर आता है। और ये ऐसा व्यक्ति था जो लोगों ने सांकलों से बांधा तो उसे सांकलों को तोड़ दिया, उसकी बेड़ियां जो बांधी जाती थी उन बेड़ियों को भी वो तोड़ दिया करता था। लिखा है टुकड़े टुकड़े कर देता था, लोहे के साथ मानो ऐसे खेलता था जैसे कोई सूखी टहनी के साथ में खेल रहा हो। उसकी और भी हरकतें थी, जैसे कि वो दिन रात चिल्लाता रहता था और कब्र में रहता था। लेकिन उसके बारे में एक बात समझ में आती है, जब उससे पूछा जाता है कि तेरा नाम क्या है तो अपना नाम सेना बताता है। और सेना से तात्पर्य यह क्योंकि हम बहुत हैं। और इसके बाद की घटना जो होती है, जब उसमें से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं तो वे सुअरों में जाकर के बैठ जाती हैं। और वो सुअरों की संख्या लिखी है जो करीब 2000 के थे। तो मैं अंदाज लगाता हूं कि यदि उस मनुष्य के अंदर से एक एक दुष्ट आत्मा अगर एक एक सुअर में जाकर के समा गई तो कम से कम 2000 दुष्ट आत्माएं एक ही मनुष्य के अंदर थी। मत्ती रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय से मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ही मनुष्य के अंदर हजार हजार दुष्ट आत्माएं कैसे समा जाती हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 12वें अध्याय के 43वें वचन से आगे आप लोगों को बताता हूं। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। इस वचन का अर्थ ये होता है कि जब कोई मनुष्य दुष्ट आत्मा ग्रसित है और वो आपके पास में आता है और आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, और क्रूसधारी जिन्होंने क्रूस पर हम लोगों के लिए अपना लहू बहाया उसके नाम से, उसके लहू की सामर्थ में होकर के प्रार्थना करते हैं, तो दुष्ट आत्मा को तो जाना ही है। अब वो दुष्ट आत्मा निकल तो गई उसमें से और अब वो इधर उधर जा रही है। लिखा है तब कहती है मैं उसी घर में जाकर के देखूंगी क्योंकि मुझे बाहर विश्राम नहीं मिल रहा। वो इधर उधर घूमती फिरती है और विश्राम नहीं पाती, वापस उसी ही व्यक्ति के पास में आकर के उसके जीवन में झांकती है और देखिए क्या पाती है। लिखा है उससे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकल गई वो क्या किया, उसने बड़े बड़े वादे किया। उसने कहा कि मैं अब से रोज बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं संगति करूंगा, मैं चर्च जाया करूंगा। उसने साफ सुथरा होने के बाद में सजाना संवारना तो बहुत किया, लेकिन एक गलती हो जाती है और वहां है लिखा सूना। सूना का मतलब है सुनसान, मतलब उस घर में अब कोई नहीं रहता। जहां दुष्ट आत्मा रहती थी वहां परमेश्वर का आत्मा नहीं रहता, वहां पर उसने प्रभु यीशु को नहीं बुलाया। आगे लिखा है तब वह कहती है कि मैं जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आऊंगी और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है। और अब इस व्यक्ति की हालत पहले से 7 गुनी बदतर हो जाएगी। तो आपने देखा जिसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी, अब उसके अंदर 1 और 7 कुल मिला के 8 दुष्ट आत्माएं आ चुकी हैं। बिल्कुल यही चलता है इन 8 दुष्ट आत्माओं के साथ भी कि यह व्यक्ति फिर एक बार रोते हुए चर्च में आ जाता है और आप लोगों से विनती करता है और मंडली उसके लिए दुआ प्रार्थना करती है। और ये 8 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर से निकल जाती हैं, बाहर जाती हैं, जगह नहीं पाती है, फिर वापस आती है, उसके जीवन में देखती है और कहती है अरे वाह, यहाँ तो अभी भी सुनसान है। तो 8 दुष्ट आत्माएं फिर से नहीं घुस जाती, वो कहती है रुको, हम जाते हैं और अपने से बुरी और 7 दुष्ट आत्माएं लेके आते हैं। तो ऐसे करते मान लो इन 8 ने और 7 को लेके आ गई तो 56 दुष्ट आत्माएं
इस व्यक्ति के अंदर आ गई। और इसके बाद में फिर से यही सिलसिला चलता रहता है कि जब ये 56 निकल जाएंगी तो अपने साथ में और भी बुरी। कहने का मतलब पहले की हालत तो भी थोड़ी ठीक थी, लेकिन हर बार बुरी बुरी और बुरी होती जाती है। और ऐसा करते करते दुष्ट आत्माओं की संख्या हजारों तक पहुंच जाती है। तो गलती कहाँ हो रही है? उस व्यक्ति से कि वो प्रभु यीशु को नहीं बुला रहा अपने जीवन में। प्रार्थना करने वालों से कि उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकालने के बाद में उसे बताया नहीं कि अब तुझे प्रभु यीशु को अपने जीवन में इसी क्षण बुलाने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जब तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा। प्रभु यीशु के चरणों में बैठ करके गिरासानियों के प्रदेश में यह व्यक्ति कह रहा है, प्रभु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपका चेला बनना चाहता हूँ। यीशु ने कहा, अच्छी बात है, जा और अपने घर वालों को और अपने गांव वालों को सुना कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। तो आज का प्रश्न था कि मनुष्यों के अंदर बड़ी संख्या में या हजारों की संख्या में दुष्ट आत्माएं कैसे प्रवेश कर जाती हैं। तो उत्तर आज हमें पवित्र शास्त्र बाइबल से मिल चुका है कि यह हमारी गलती है कि दुष्ट आत्माएं निकालने के बाद में हमने उस बीमार व्यक्ति को, ग्रसित व्यक्ति को प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाने का न्योता देना नहीं सिखाया। आगे से हम इस बात को ध्यान में रखेंगे ताकि जो मनुष्य शैतान के चुंगल से छुड़ाया जाए वो प्रभु यीशु के आंगन में आनंद करे। परमेश्वर पिता आप सबों के साथ हो। आमीन।